Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Vibha. Students, once again I am here with the new story of class 8, chapter 3. The chapter name is, as you can see on your screen, the chapter name is हाफिज़ मियाँ द टेलर। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है हाफिज़ मियाँ, जो कि एक टेलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। Let's begin with an artist is someone who can make people experience something through their work. एक ऐसे आर्टिस्ट जो होता है क्या होता है, एक someone who can make people experience something थ्रू हिज देयर वर्क। वो कहते हैं एक आर्टिस्ट वो होते हैं जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, जिन्होंने अपने वर्क से लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो कैसा काम कर सकते हैं। आर्टिस्ट ये होता है जो अपने काम से लोगों को ये अपनी एक पहचान बनाता है, जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं उसके वर्क की वजह से। अब बेकर मेक्स ब्रेड, जैसे कि बेकर होता है जो उसका काम क्या है, ब्रेड्स बनाना। इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल एंड मेंटेन द वायरिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या करता है, वायरिंग का काम होता है, जो वायर्स का काम होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल वाले इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनको वो मेंटेन करता है। ठीक है। एंड अ प्लम्बर इज़ समवन हु इंस्टॉल एंड रिपेयर पम्बलिंग। और प्लम्बर जो होता है वो क्या करता है, वो जितनी भी प्लम्बिंग का काम होता है, जैसे पाइप है, आपका नल है, टैप्स हैं, इनमें जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आती है उनको रिपेयरिंग का काम प्लम्बर करता है। मीन्स एन आर्टिस्ट, ऑल द पर्सन दोज हु आर रिकग्नाइज्ड विद देयर वर्क कैन बी कम इन द कैटेगरी ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है। would you consider a baker, an electrician or a plumber to be an artist? वो कहते हैं कि आप ऐसा मानते हैं या आपको ऐसा समझते हैं कि जो बेकर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ये सब भी एक तरीके से आर्टिस्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी जो इनका हुनर है या जो भी इनका काम है, ये उसमें अपनी अपनी आर्ट को दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, अपनी जो भी इनकी मतलब इनका वे ऑफ वर्किंग है उसको कितने अच्छे से एलेबोरेट करके रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ें दिखाते हैं। तो कह सकते हैं ना कि ये लोग भी एक तरीके से एक आर्टिस्ट ही होते हैं। ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू यू कुड बी कंसिडर्ड एन आर्टिस्ट? या फिर अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए कि आपके हिसाब से एक आर्टिस्ट कौन हो सकता है, हु कुड बी कंसिडर्ड। ठीक है। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक एन आर्टिस्ट शुड हैव? कि जो कोई भी आर्टिस्ट होता है उसमें किस तरीके की कोई भी क्वालिटीज़ होती हैं। डिस्कस इट विद योर पार्टनर, यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये क्या है कि क्लास में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं तो यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन your screen that there is a story of a tailor. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। यू हैव now we will start reading the chapter. What about the chapter and about whom the story is going on? Reading and comprehension means होता है कि इसको आपको पढ़ना है और पूरी डिटेल्ड स्टडी करनी है। लेट्स रीड। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ हाफिज़ मियाँ, अ टेलर हु वॉज मोर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग पिजन दैन द मेकिंग क्लोथ्स। यहाँ पर एक जो स्टोरी है वो हाफिज़ मियाँ, उनका मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम है हाफिज़ मियाँ, जो कि एक टेलर है जिनको कपड़े सिलने से ज़्यादा जिनको जो शौकीन थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन होना। ऑफ प्लेइंग पिजन्स दैन ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, उनको जो है कपड़े बनाने से ज़्यादा पिजन, जो कुछ लोग एक शौक़ रखते हैं, कबूतरों को पालते हैं और उनकी जो फ्लाइंग होती है एक तरीके का एक गेम होता है। ही वॉज जस्ट फाउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। उनको वो उनका जो हुनर था, जो काम था टेलरिंग का, वो तो उनको पसंद था ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उनको पिजन्स की जो फ्लाइंग थी वो पसंद करते थे ये। एंड येट टेलर्ड द सूट दैट नीडेड टू नो ट्रायलर एंड और मेजरमेंट्स। ठीक है। इनको और जो टेलर्ड किया करते थे, मीन्स जो ये सिलाई किया करते थे, ऑफ सूट्स नीडेड टू नो ट्रायल एंड मेजरमेंट। और ये इतने ज़्यादा अपनी इस आर्ट में एक्सपर्ट थे कि इनको किसी भी कभी कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई भी ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। तो द स्टोरी स्टार्ट्स। आई विटनेस्ड an interesting event one afternoon as I was idly watching the street from our balcony on the first floor. यहाँ पर class who is the I represents to the author. Most of the time any story
इज स्टार्टेड विद, या फिर आप कह सकते हो किसी भी स्टोरी में जो हम कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम उसको थर्ड पर्सन में लिखते हैं, बट दिस स्टोरी इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। जब भी स्टोरी आई से स्टार्ट होती है मीन्स द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज प्रेजेंटेड देयर, मीन्स जहाँ यहाँ पर जो भी राइटर हैं, ऑथर हैं, वो खुद प्रेजेंट हैं। वो कहते हैं कि मैं एक दिन अपनी ही बालकनी से खड़े होके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा हुआ था और गली में ऐसे ही लेज़रली, मतलब मैं खड़ा हुआ था, खाली था, तो बाहर आफ्टरनून बहुत आराम से देख रहा था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ जिसका जो मैं आई विटनेस हूँ, जिसका मैं मतलब मैंने अपनी खुद की आँखों से देखा। ठीक है, क्या देखा इन्होंने, देखते हैं। अ फोर्ड convertible with a tarpaulin hood pulling up in front of हाफिज़ मियाँ's shop, कि एक बड़ी सी गाड़ी जिसके ऊपर बड़ा सा ऊंचा सा हुड लगा हुआ था, मतलब ऊंची सी गाड़ी थी, पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ हाफिज़ मियाँ शॉप, जो कि हाफिज़ मियाँ जो ये टेलर हैं इनकी शॉप के सामने वो गाड़ी आके बड़ी सी गाड़ी रुकी। ठीक है, द कार्स वर नॉट अ वेरी कॉमन साइट इन दोज डेज। वो कहते हैं कार्स जो हैं वो उस टाइम पे, जिस समय की ये स्टोरी है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करती थी कि मतलब रोड पे से कार आ रही हैं जा रही हैं। आजकल तो हम लोग बहुत फैमिलियर हैं कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल है ये तो कार निकलना आना जाना, लेकिन ये कह रहे हैं जिस समय की ये बात है उस समय इतना कॉमन नहीं होता कि कार आए कोई। ठीक है, मतलब बड़े लोगों के पास ही कार हुआ करती थी, उस सेंस में कह सकते हैं। बेयरली अ कपल ऑफ कार, यहाँ पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कपल, कपल ऑलवेज डिनोट्स टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपल जो है वो हमेशा किस नंबर को डिनोट करता है, जहाँ कहीं भी कपल आ रहा है मीन्स वहाँ पे किन्हीं भी चीज़ों की दो चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला बेयरली अ कपल ऑफ कार, मुश्किल से, बेयरली मीन्स होता है हार्डली, मुश्किल से, कभी कदा, मतलब एक या दो कार, वुड अपीयर ऑन अवर जिंदा बहार लेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। बोले एक दिन में हमारा जो हम जहाँ हम रहते थे वो जिंदा बहार, उस लेन मतलब उस गली का नाम था, तो कहते हैं वहाँ पर मुश्किल से ही एक या दो कारें दिखाई दिया करती थी। आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पैसेंजर अंडर द हुड ऑफ द कार। बोले मैं बहुत क्यूरियस, मतलब बहुत एक्साइटेड था, मतलब जानने के लिए उत्सुक हो रहा था कि आखिर इस कार के हुड के अंदर कौन बैठा हुआ है, मतलब क्योंकि कार जब आप ऊपर से देखोगे तो उसमें से कुछ नहीं दिखेगा आपको जब तक कार में से कोई भी बाहर निकल कर ना आए। ठीक है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था जो ऑथर है। द साइट ऑफ द विजिटर ब्रॉट हाफिज़ मियाँ ऑन हिज फीट। वो कह रहे जैसे ही वो विजिटर जो मिलने आए थे कार से हाफिज़ मियाँ की शॉप के आगे जिनकी गाड़ी रुकी थी, उन्हें जैसे ही हाफिज़ मियाँ ने देखा वो तुरंत खड़े हो गए, मतलब ऑन हिज फीट, मतलब वो बैठे होंगे आराम से अपने शॉप में, लेकिन उनको देखते ही एज अ रिगार्ड वो खड़े हो गए। क्या हुआ, ही हरीडली डिड अ रेस्पेक्टफुल अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बहुत जल्दी से ही उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में उन्होंने क्या किया, उन्हें मतलब जैसे ग्रीट करते हैं हम लोग, तो ऐसे ही वो, क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम पर्सन, तो उन्होंने क्या बोला, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उन्होंने उनको ग्रीटिंग की। A fair complexioned young man in a bright red fez cap and ghee colored सिल्क अचकन गॉट डाउन। तभी उसमें से क्या हुआ, एक फेयर कॉम्प्लेक्शन का बहुत ही गोरा चिट्टा सा आदमी बाहर निकलता है। मैन इन अ ब्राइट रेड फेज कैप, फेज कैप क्लास ये होती है जैसे ये इन्होंने पहनी हुई है हाफिज़ मियाँ में, इस वाली जो कैप होती है जो फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी सी राउंड शेप में होती है, इसको फेज कैप बोलते हैं। ठीक है, एंड घी कलर, घी मतलब घी कैसा होता है, हल्का सा क्रीमिश कलर होता है ना घी का, उस कलर की उन्होंने अचकन पहनी होती है। व्हाट इज़ एन अचकन, अचकन देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे आप लोग आज के टाइम में अगर उसको देखना चाहो तो आप जैसे मैरिज सेरेमनीज में देखते हैं ना लोग, वो पहनते हैं शेरवानी, जस्ट लाइक दैट, अचकन उस तरीके की एक ड्रेस होती है। ठीक है, ही वॉज कैरिंग अ लेंथ ऑफ वूलन फैब्रिक इन हिज हैंड इन स्पाइट ऑफ हिज। ठीक है, वो कहते हैं जो वो पर्सन उस गाड़ी में से निकल कर आए, वो उन्होंने फेज कैप पहनी हुई थी रेड कलर की, और अचकन पहनी हुई थी क्रीम कलर की, बहुत ही गोरे से थे, और उनके हाथ में एक वूलन कलर का कपड़ा था जो वो लेकर आए थे। ठीक है, now you can see that ब्राउन बियर्ड वगैरह, इंस्पाइट ऑफ हिज ब्राउन बियर्ड, उनकी दाढ़ी तो थी, ये देखो ये है वो पर्सन, दिख रहे हैं आपको, रेड फेज कैप पहनी हुई है इन्होंने, और क्रीम कलर की इनकी ये है इनकी अचकन। ठीक, तो वो कहते हैं उनकी ब्राउन कलर की बियर्ड थी, लेकिन फिर भी द यंग मैन हैड अ सम वॉट फेमिनाइन लुक, लेकिन वो कुछ कुछ ना देखने में, सम वॉट मीन्स होता है कुछ, फेमिनाइन लुक मीन्स होता है जस्ट लाइक वीमेन, जैसे फेस होता है ना बहुत पोलाइट सा फेस होता है कुछ लेडीज़ का, वैसे ही वो जो जेंटलमैन आए थे उनका भी फेस लगभग कुछ ना कुछ हल्का सा फेमिनिन टच दे रहा था। ही हैंडेड द फैब्रिक टू हाफिज़, उन्होंने वो जो फैब्रिक जो हाथ में उनका, ये देखो ये वुलन लाए कपड़ा, ये उन्होंने हाफिज़ मियाँ को दिया। आई वॉन्ट अ कोट मेड ऑफ फॉर मी, ही सैड, उन्होंने बोला कि मुझे अपने लिए एक कोट बनवाना है। हाफिज़
हैपेंड टू बी डाउन विद अ स्टमक एलिमेंट दैट डे। हाफिज़ मियाँ की उस दिन क्या हालत थी, उनको थोड़ा सा पेट में, स्टमक एलिमेंट मीन्स होता है स्टमक में पेन टाइप का, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। दैट कपल्ड विद एन अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड हैड प्लेड हैवॉक ऑन हिज वोकल कॉर्ड। और 1 या 2 दिन पहले ही 2 बार उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, सर्दी हो गई थी। कपल देखिए यहाँ पर फिर से आया, कपल यानी कि दो बार उनको कोल्ड का अटैक हो चुका था। तो इस वजह से जो उनकी वॉइस थी, वोकल कॉर्ड यानी कि जो आवाज़ जहाँ से हमारी आती है, जहाँ से हम बोलते हैं, हैवॉक मीन्स ये देखिए देयर इज़ अ मीनिंग डैमेज, वो डैमेज हो गई थी। मतलब जैसे होता है ना हमको बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाए या कोल्ड बहुत ज़्यादा हो तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, गला एकदम चोक होने लगता है, तो जस्ट लाइक दैट। और वो बुजुर्ग भी हैं थोड़े से, तो और भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, और ठीक है। तो वो कहते हैं आगे, उन्होंने क्या बोला, दिस हैपेंड क्वाइट ऑफन, हिज कफिंग बॉट वुड वेक मी अप इवन एंड द डेड ऑफ द नाइट। और ऐसा अक्सर हुआ करता था, वो कहते हैं कि वो रात में जब बहुत ज़ोर ज़ोर से कभी कभी इतना ज़्यादा खांसने लगते थे, या कफिंग, या इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ करने लगते थे, खांसने और करने लगते थे, कि डेड ऑफ द नाइट मतलब कभी कभी तो आधी रात को, डेड ऑफ द नाइट मतलब बहुत ज़्यादा जब रात होती है, तो जस्ट लाइक मिड ऑफ द नाइट मैं कभी कभी जग जाता हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा उनकी आवाज़ से शोर होता है, खांसते खांसते खांसते, होता है ना कुछ लोग, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा खांसने लगते हैं, खौ खौ मतलब वो पूरा आवाज़ आने लगती है। तो इस वजह से वो कहता है कि रात में भी कभी कभी मेरी आँख खुल जाती है। सोचो वो इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ से उस समय परेशान थे, ठीक। तो वो बोलते हैं ही वॉज इन अ पर्टिकुलर फाउल मूड, तो उनका मूड जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा, ही वॉज ऑल्सो इन पर्टिकुलर फाउल मूड, ज़्यादा अच्छा मूड नहीं रहा करता था उनका, एज वॉज विटनेस फ्रॉम हिज डे लॉन्ग टायरेड अगेंस्ट कालू। वो कहना जैसा कि मैं जनरली देखा करता था कि वो दिन में जो उनके यहाँ एक बच्चा काम करता था, या कालू, उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते। टायरेड मीन्स होता है क्रिटिसाइज़ करना, लंबी लंबी स्पीच की, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, नकारे हो, ये है वो, होता है ना, बुजुर्ग लोग जाते हैं तो थोड़ा सा जरा सा भी किसी छोटी बात पे चिड़चिड़ाते हैं, तो बोलने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि वरना वो बोलने से कभी पीछे नहीं हटते थे, बोलने को तो उनका दिन भर का मैंने देखा था, कभी भी चिड़चिड़ाते थे तो कुछ भी बोलते थे वो। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। when the young gentleman spoke him, हाफिज put across his best manner and answered politely। लेकिन जब वो यंग मैन आए, जब उन्होंने कुछ ये बात कही, तो हाफिज ने जो है वो बहुत ही अपना बेस्ट बिहेवियर जो उनका होता है वो उन्होंने शो किया, बहुत पोलाइटली उन्होंने बोला। क्या बोला उन्होंने कहा, प्लीज़ लीव द मटेरियल एंड कम बैक आफ्टर 3 days फॉर अ ट्रायल। उन्होंने कहा प्लीज़ अपना मटेरियल यहीं छोड़ दीजिए और 3 दिन के बाद आप ट्रायल के लिए आ जाइएगा, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया बहुत प्यार से कि आप अपना जो आप क्लोथ लाएँ, ठीक है, मैंने सुन लिया कि आपको कोट बनवाना है, आप अपना कपड़ा छोड़ दीजिए और हम 3 दिन के बाद आपको, आप अपना जो है वो ट्रायल देने के लिए आ जाइए। होता है ना, जैसे हम कोई भी कपड़ा सिलवाते हैं तो हमको बुलाया जाता है कि ट्रायल ले लीजिए आके, कहीं लूज़ है या टाइट है तो उसको करेक्ट करके फाइनली आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया उनको, भाई जो देने आए थे यंग मैन उनको कपड़ा। आफ्टर दैट देखते हैं क्या हुआ। द नवाबजादा's कैप ऑलमोस्ट फेल ऑफ इन एस्टोनिश्ड। नवाबजादा जो थे, जो आए थे यंग मैन, बिल्कुल नवाबों की तरह उनका रुतबा था, तो वो उनको नवाबजादा बोल रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उनका तो लगभग ऐसा हुआ, जैसे ही उसने बोला, हाफिज़ मियाँ ने बोला कि आप 3 दिन के बाद आइएगा, तो वो जैसे एकदम से एस्टोनिश्ड मीन्स होता है क्लास, आश्चर्यचकित हो गए, यानी कि ही वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलते हैं बट ही स्टैमर्ड, मतलब वो अपनी बात कह भी नहीं पाए कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि you have not taken the measurement yet, have how you call how you can यू टॉक फॉर अ ट्रायल। वो कहते हैं कि आपने अभी तक तो मेरा मेजरमेंट भी नहीं लिया। तो क्या होता है, जब भी हम कभी कोई कपड़ा सिलवाने जाते हैं टेलर के पास, तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेजरमेंट लेते हैं, हमारा नाप लेते हैं कि भाई कहाँ कितनी बड़ी स्लीव्स है, कितना लेंथ रखनी है, कितनी वाइट रखनी है, और वट जो भी उनका मेजरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये शॉक्ड हो गए कि बोले अरे इन्होंने तो कपड़ा लेते ही मुझसे बोल दिया कि आप 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आ जाना, इन्होंने तो मेरा मेजरमेंट भी नहीं लिया। इसलिए वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हाफिज स्पोक अगेन, हाफिज ने फिर से वही कहा, ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस एज स्वीट एज पॉसिबल, क्योंकि उनकी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश करके जितना वो अच्छे से बोल सकते थे, जितना स्वीटली उतना स्वीट बोलने की कोशिश की। और क्या बोला उन्होंने, कम आफ्टर 3 days देन वी विल सी। बोले आप बस 3 दिन बाद आइएगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। आपको बस बोल दिया ना 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आइएगा, तो बस आप
ट्रायल के लिए आइएगा, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। द नवाबजादा वॉज नॉन प्लस्ड, वो कहते हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, बोले ये क्या हो गया, कपड़ा भी दे दिया इन्होंने, मेज़रमेंट भी नहीं लिया, 3 दिन के बाद बुला भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, करेंगे ये क्या करेंगे। दिस टेलर इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग, वो पहला तो उन्हें लगता है कि क्या ये मेरा मजाक बना रहा है, पुल माई लेग मीन्स होता है मजाक बनाना, ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे कुछ मेरी खिंचाई कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो कि आ जाना, दे दिया है आपने, ठीक है कोई बात नहीं। यू मस्ट हैव, ही मस्ट हैव थॉट, क्या कहते हैं उन्हें सोच, वो कहता है उन्हें सोचना तो चाहिए। हाउएवर विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर ही गॉट इनटू द कार एंड ड्रॉव ऑफ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, जो जेंटलमैन आए थे उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो अपनी कार में बैठकर चले गए। मतलब वो सरप्राइज़ तो हो रहे थे लेकिन फिर भी जो भी उनके मन में थोड़ा सा विश्वास था कि भाई कह रहे हैं तो सिल देंगे ये वो, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज थे कि विदाउट मेजरमेंट हाउ इज़ इट पॉसिबल। द टेलर्स वॉइस टफ फेबल हैड द अथॉरिटी ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, वो कहना टेलर की जो आवाज़ थी उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, कोई कमज़ोर आवाज़ नहीं लग रही थी, उन पूरी अथॉरिटी और पूरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शो हो रही थी। उन्होंने सीधे से अपने मतलब काबिलियत के होता है ना, एक इंसान के पास बहुत हुनर होता है, वो कहते हैं ठीक है भाई रख दो हो जाएगा काम, मतलब इतना एक्सपर्टाइज था उनकी वॉइस में कि वो कन्विंस हो जाते हैं यंग मैन और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ तो हुए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि ये इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि भाई 3 दिन बाद आना, तो देखते हैं, चलो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। There was something in it which was obviously suggested to Nawabzadas that Hafiz Miaz wanted him to leave because he was feeling out of shot। वो कहते हैं क्योंकि उनकी ऐसी बातों से नवाबजादा को थोड़ा सा अंदाज़ा तो लग गया कि ये जो है वो मुझे जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ और ये अपना काम कर ही लेंगे जब इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो ठीक, तो उनको महसूस हुआ, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। So class, I will stop this video till here. From the next paragraph I will discuss it in my second part of this video, so stay tuned with me and watch the second part of this story, Hafiz Mia part 2, and I hope till here you will get the meaning very well. So wait and watch for my next part. Thank you, have a nice day.